इसमें हमने दिस का ऐड कर लिया है। इसोगाशी दिस का ओमोशिरोई दिस मसरूफियत वाली है लेकिन दिलचस्प है। फिर से पढ़ देता हूँ। निहोन नो चिका दिसका दो दिसका जापानी साबे कैसी है? बैंडी दिस सोचिते क्रिएटिव सोबल वाली है और खूबसूरत है। तो निहोन नो गुरुमा वातो दिसका जापानी गाड़ी कैसी है? तकाई दिसका ई दिस मैगी है लेकिन अच्छी है। काशा नो रेवा वातो दिसका कंपनी हासु कैसा है? अतरशी दिस सोचिते क्रिएटिव नया है और खूबसूरत है। सेंसे वातो दिसका टीचर कैसा है? शिनसेत्सु दिस सोचिते ओमोजियोरिस मेहरबान और दिलचस्प है। निहोन नो ताबेमोनो वातो दिसका पानी खाने कैसे हैं? ओइशी दिसका ओइशी दिसका तकाई दिस मजेदार है लेकिन महंगे हैं। पॉइंट नंबर 4 निहोन नो सेइकात्सु वा दो दिसका पानी लाइफ कैसी है? इसोगाशी दिसका ओमोशिरोई दिस दिलचस्प है लेकिन मसरूफियत वाली है। तो यहाँ पे हमें पता ये चलता है कि जब आपने एक सिफत अच्छी और एक सिफत बुरी बतानी हो, एक सिफत अच्छी और एक सिफत खराब सिफत बतानी हो, तो फिर उसके लिए बीच में दिसगा को ऐड करेंगे और अगर दोनों सिफतें अच्छी हैं तो उसके बीच में सोशीते को ऐड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6 में एग्जांपल है ओसाका, आगे ब्रैकेट है निगियाका, आगे माची। इसमें हमें जुमला कंप्लीट करना है। ये ब्रैकेट्स को खत्म करके ब्रैकेट खत्म करेंगे और इसमें जो कुछ भी ऐड होना है उसके साथ एग्जांपल के हिसाब से हमने यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखें एग्जांपल उसने क्या कंप्लीट किया है? ओसाका वा, ओसाका के वा ये जो डॉट लगी है वहां पे वा पार्टिकल ऐड किया है उसमें। फिर ये जो ब्रैकेट है ये खत्म कर दी है, निगियाका लिखा है। फिर उसने बताया कि निगियाका जो है वो ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ना को ऐड उसने किया है। ब्रैकेट खत्म करने के बाद ना को ऐड किया है, फिर आगे माची के बाद देश को ऐड कर दिया है। तो ओसाका वा निगियाका ना माची देश, ओसाका बारोनसा शहर है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब किसी जुमले में किसी चीज का, किसी जगह का दो बार नाम लिया जाए, किसी बंदे का दो बार नाम लिया जाए, किसी चीज का दो बार नाम लिया जाए, किसी जगह का दो बार नाम लिया जाए, तो फिर उसके साथ जो सिफत होगी, अगर तो वो ना एडजेक्टिव है तो उसके साथ ना ऐड करेंगे, और अगर वो ई एडजेक्टिव है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ये ना एडजेक्टिव है तो उसने ना एडजेक्टिव ऐड कर दिया है, तो जुमला कंप्लीट हो गया इसके साथ। तो ओसाका वा निगियाका ना माची दिस, ओसाका बारोनसा शहर है, क्योंकि ओसाका भी शहर है और माची भी शहर है। माची भी शहर कहते हैं और ओसाका तो वैसे शहर का नाम है, तो दोनों शहर ही गिने जाएंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में भी टोक्यो एकी, टोक्यो एकी और फिर ब्रैकेट में ओ की है, फिर आगे लास्ट में फिर एकी लिखा हुआ है। तो इसमें टोक्यो एकी वा डॉट वाली जगह पे वा पार्टिकल ऐड कर दिया उसने, फिर ओ की ब्रैकेट खत्म कर दी, ये वाली ब्रैकेट उसने खत्म कर दी, फिर आगे लिखा है ओ की, लास्ट में एक ही है, तो आगे दिस ऐड कर दिया है। यहाँ पे उसने कुछ भी चेंजिंग नहीं की, यानी कि ये जो सिफत है ओ की, ये ई एडजेक्टिव वाली सिफत है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो उसका बताने का मकसद ये था कि ये जो 4 जुमले आपने बनाने हैं, जो प्रैक्टिस करनी है आपने, उनमें आपने देखना है कि जो ना एडजेक्टिव है अगर तो वो जिस जुमले में ना एडजेक्टिव वाली सिफत है उसमें आपने ब्रैकेट खत्म करके ना एडजेक्टिव ऐड करना है, और जो ई एडजेक्टिव वाली है उसकी खाली ब्रैकेट ऐड खत्म करेंगे और वहां पार्टिकल का इस्तेमाल करते हुए लास्ट में दिस का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात कर रहा था, टोक्यो एकीवा ओ की एकीदेश, टोक्यो स्टेशन बड़ा स्टेशन है। यहाँ पर स्टेशन 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे ओ की ई एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। याद रखें, अगर ना एडजेक्टिव है तो उसके बाद ना ऐड किया जाएगा, और अगर ई एडजेक्टिव है तो ई एडजेक्टिव में कोई चेंजिंग नहीं होगी अगर सेंटेंस में 2 बार किसी चीज का इस जगह का नाम लिया जाए। चले पॉइंट नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है आईएमसी, ब्रैकेट में अताराशी है और आगे कायशा। तो यहाँ पे अताराशी जो है वो ई एडजेक्टिव है हमारा, तो इसमें हमारी कोई चेंजिंग नहीं होगी। हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, आईएमसी वा, यहाँ पे वा पार्टिकल ऐड करेंगे और आगे अताराशी, ये ब्रैकेट खत्म कर देंगे, आगे कायशा देश। आईएमसी वा अताराशी कायशा देश, आईएमसी नई कंपनी है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में है कोबे ब्योइन, कोबे ब्योइन, आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट में यू में लिखा हुआ है और आगे ब्योइन है। यहाँ पे यू में के साथ ई लिखा हुआ है, तो ये में जो ये है बड़ी वाली, इस ये को खींच के पढ़ने के लिए आगे ई दिया हुआ है। तो मैंने पहले जब लॉन्ग आवर समझाते वहां पे समझाता, अपनी क्लास नंबर 8 है, आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये ई जो है ये इसको बड़ी ये को खींच के पढ़ने के लिए लिखा गया है, ये ई एडजेक्टिव नहीं है। तो इसकी ब्रैकेट यहाँ पे हम खत्म करेंगे और यहाँ पे कोबे ब्योइन वा पार्टिकल ऐड कर देंगे और आगे यू में ना एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हम ना को ऐड करेंगे। तो कोबे ब्योइन वा यू में ना ब्योइन दिस, कोबे हॉस्पिटल मशहूर सा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यू में जो है वो ना एडजेक्टिव है तो हमने ना ऐड कर दिया है, और कोबे ब्योइन, ब्योइन यहाँ पर भी हॉस्पिटल और यहाँ पर भी हॉस्पिटल, 2 बार हॉस्पिटल आया है और इसमें सिफत जो है वो ना एडजेक्टिव वाली है, हमने उसके साथ ना ऐड कर दिया है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में आएगा वत्तोसा, वत्तोसा, आगे ब्रैकेट में ई है, ब्रैकेट को खत्म करेंगे, ब्रैकेट खत्म करने के बाद यहाँ पे वा पार्टिकल ऐड कर लेते हैं
वतो सा वा ई जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, और ई सेंसे दिस, वतो टीचर अच्छे टीचर हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 में है फुजीसा। फुजीसा ब्रैकेट खत्म करेंगे, वा पार्टिकल ऐड करेंगे, और आगे किरे है, तो किरे जो है वो भी ना एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हम ना को ऐड कर देंगे, किरे ना यामा दिस। पॉइंट नंबर 3 में बत्तो साहब जो है उसकी बात हो रही थी कि वो अच्छा टीचर है, तो सेंसे जो है वो उसका मतलब टीचर, और बत्तो साहब भी टीचर ही है, ठीक है ना, क्योंकि बत्तो साहब के हवाले से बात की जा रही है, तो मतलब जाहिर सी बात है वो टीचर है, तो यहाँ पर उसने टीचर लिखा है, तो यहाँ पे ई जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसमें कोई चेंज नहीं आई। फुजी सा का मतलब फुजी पहाड़ है, और यामा, यहाँ पर यामा की कांजी जो है वो ये है, और यहाँ पर सा की कांजी भी वही आएगी, तो यहाँ पे ये जो यामा की कांजी है, इसको यहाँ पर यामा, अगर यामा लिखा है तो यहाँ पे यामा पढ़ेंगे, और अगर यहाँ पे सा लिखा है किसी पहाड़ के नाम के साथ सा लिखा है, तो वो भी ये कांजी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो फुजी सा वा किरे ना यामादी, तो फुजी पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, इसलिए यहाँ पे ना एडजेक्टिव सिफत के साथ हम ना ऐड करेंगे। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओसाका वा निगियाका ना माचिदिस, ओसाका 12 नंबर शहर है। टोक्यो एकिवा ओकी एकिदेस, टोक्यो स्टेशन बड़ा स्टेशन है। आईएमसी वा अताराशी काइशा देस, आईएमसी नई कंपनी है। कोबे ब्योइन वा यूमेना ब्योइन देस, कोबे हॉस्पिटल मशहूर होटल हॉस्पिटल है। बत्तो सावा ई सेंसिटिव, बत्तो टीचर, बत्तो साहब अच्छे टीचर हैं। फुजी सावा की रे ना यामादी, फुजी पहाड़ खूबसूरत सा पहाड़ है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। पॉइंट नंबर 7 में हमें वो क्वेश्चन करना और जवाब देना जो है वो ना एडजेक्टिव के साथ, ई एडजेक्टिव के साथ क्वेश्चन करना और जवाब देना, जो उसके बारे में हमें समझा रहा है कि आपने ना एडजेक्टिव के साथ जवाब कैसे देना है और ई एडजेक्टिव के साथ जवाब कैसे देना है क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनेगा नारा और माची, नारा और माची का हमारा क्वेश्चन बनेगा, और फिर आगे जो हमने आंसर देना है वो शिजुका का हमने आंसर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन जब किसी चीज का 2 बार नाम लिया जाए, तो फिर हमने उसका जब जवाब देना है सिफत के साथ, तो फिर अगर ई एडजेक्टिव वाली सिफत होगी तो हमने कैसे जवाब देना है, और अगर ना एडजेक्टिव वाली होगी तो हमने कैसे जवाब देना है। तो यहाँ पे नारा और माची है, तो उसके साथ उसने नारा और माची के बीच में ये चीज ऐड की है, नारा वा दोन्ना माची, नारा वा ये जो डाट वाली जगह है, इस जगह पे उसने वा दोन्ना ऐड किया है, तो नारा वा दोन्ना माची देश का, नारा वा दोन्ना माची देश का, नारा कैसा शहर है। तो यहाँ पे हम देखें नारा भी शहर है और माची भी शहर है, क्योंकि नारा शहर का नाम है और माची आल्सो शहर। तो इस लिहाज से हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमसे हमें 2 बार नाम लेकर पूछा गया है कि नारा वा दोन्ना माची देश का, नारा कैसा शहर है। तो जब हमने जवाब देना है तो अगर ना एडजेक्टिव वाली सिफत है तो हमने उसके साथ ना ऐड करना है, और अगर ये एडजेक्टिव वाली कोई हम उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जवाब है शिजुका, तो यहाँ पे शिजुका हम देखें तो ये ना एडजेक्टिव है, उसके साथ हमें ना ऐड करेंगे और आगे माचीदेस ऐड करेंगे। तो शिजुका ना माचीदेस पुरसुकून सा शहर है। नारा वा दोन्ना माचीदेस का, नारा कैसा शहर है, शिजुका ना माचीदेस पुरसुकून सा शहर है। अब यहाँ पे शिजुका के साथ ना ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार नाम लेकर पूछा गया है, एक चीज का 2 बार नाम लिया गया है, इसलिए यहाँ पे ना ऐड किया है। क्योंकि यहाँ पर भी दोन्ना, दो होता है कैसे, दो कैसे या कैसा, और दोन्ना दो कैसे, और जब उसके साथ ना ऐड किया जाए तो फिर उसकी सिफत पूछी जाती है। पॉइंट नंबर 1, इसी तरह हमें जुमले कंप्लीट करने हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में शिचिनन नो सामुराई, शिचिनन नो सामुराई मूवी का नाम है, तो शिचिनन नो सामुराई वा, यहाँ पे हम ये देखें तो वा लिखा हुआ है और दोन्ना, तो यहाँ पर भी वही ऐड करेंगे, शिचिनन नो सामुराई वा दोन्ना, शिचिनन नो सामुराई वा दोन्ना एगा, और आगे देश का हम ऐड करेंगे, दोन्ना एगा देश का, ये हमने ऐड करना है, देश का। शिचिनन नो सामुराई वा दोन्ना एगा देश का, शिचिनन सामुराई कैसी मूवी है, क्योंकि शिचिनन सामुराई जो है वो मूवी का नाम है, तो ये भी मूवी हो जाएगा, फिर ये भी मूवी हो जाएगा, ये भी फिल्म और ये भी फिल्म। तो शिचिनन सामुराई यानी कि सेवन सामुराई इसका नाम है, तो सेवन सामुराई कैसी मूवी है। तो यहाँ पे ओमोशिरोई है, तो ओमोशिरोई जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ब्रैकेट खत्म करेंगे तो लिखेंगे ओमोशिरोई एगा देश, ओमोशिरोई एगा देश, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। शिशिनिन नो सामुराई वा दोन्ना एगा देश का, शिशिनिन सामुराई कैसी मूवी है, तो ओमोशिरोई एगा देश, दिलचस्प मूवी है। यहाँ पर हम ब्रैकेट खत्म कर देंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है, तो ओमोशिरोई एगा देश दिलचस्प मूवी है। पॉइंट नंबर 2 में है संतोषा, संतोषा के बाद यहाँ पे डॉट जो है इसमें हम दोन्ना ये लिखेंगे, यहाँ पे वा दोन्ना,
संतोषा वा दोन्ना हितो जिसका संतोषा जो है इंसान है, इंसान का नाम है, और हितो भी इंसान को कहते हैं। तो संतोषा वा दोन्ना हितो जिसका यहाँ पे ऐड करेंगे जिसका कैसा बंदा है, संतोषा वा दोन्ना हितो जिसका संतोषा कैसे इंसान है। तो यहाँ पे शिनसेस जो है वो ना टैग है, इसके साथ हम ना ऐड करेंगे। शिनसेस ना हितो दिस मेहरबान काइंड बंदा है। शिनसेस ना हितो दिस मेहरबान काइंड बंदा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला और ये आगे आंसर। तो संतोषा हुआ दोनों हितो जिसका संतोषा कैसा बंदा है, कैसा पर्सन है। तो शिनसेस ना हितो दे मेहरबान सा बंदा है, काइंड सा बंदा है। पॉइंट नंबर 3 में साकुरा दाइगा, फिर यहाँ पे डाट है तो यहाँ पे फिर वही ऐड करेंगे साकुरा दाइगा हुआ दोन्ना, साकुरा दाइगा हुआ दोन्ना दाइगा आगे जिसका। साकुरा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे साकुरा यूनिवर्सिटी फिर आगे यूनिवर्सिटी का नाम लेकर पूछा गया है। 2 बार नाम आ गया, फिर हमें जवाब देना पड़ेगा अताराशी। तो अताराशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ दिस लिख देंगे। अताराशी दाइगाक दिस, यहाँ पे दाइगाक भी लिखना है क्योंकि 2 बार नाम है, तो यहाँ पे हमें लाजमी ऐड करना पड़ेगा दाइगाक दिस। साकुरा दाइगाक हुआ दोन्ना दाइगाक दिस का। साकुरा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, तो अताराशी दाइगाक दिस नई यूनिवर्सिटी है। पॉइंट नंबर 4 में है स्विस। स्विस कहते हैं स्विट्जरलैंड को, उसमें भी यही ऐड करेंगे वा स्विस वा दोन्ना, स्विस वा दोन्ना कुनी देश का। स्विट्जरलैंड कैसा शहर है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो किरे, यहाँ पे किरे है तो किरे के साथ ना को ऐड करेंगे क्योंकि किरे जो है वो ना एडजेक्टिव है। तो किरे ना कुनी, ये कुनी यहाँ पे फिर ऐड करेंगे किरे ना कुनी देश। स्विस वा दोन्ना कुनी देश का, स्विस वा दोन्ना कुनी देश का। स्विट्जरलैंड कैसा मुल्क है, स्विट्जरलैंड आल्सो कंट्री होता है और कुनी वैसे भी कंट्री को कहते हैं। तो किरेना कुनी देश खूबसूरत सा शहर है, खूबसूरत सा मुल्क है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। नारा वा दोन्ना माची देश का, नारा कैसे शहर है, शिजुका ना माची देश कौन सा शहर है। चिचिनिन नो सामुराई वा दोन्ना एक आदेश का, सेवन सामुराई कैसी मूवी है, ओमोचिरोई एक आदेश दिलचस्प मूवी है। संतोषा वा दोन्ना हितो देश का, संतोषा कैसा पर्सन है, शिनसेसना हितो देश काइसा पर्सन है। पॉइंट नंबर 3 में साकुरा दाइगा हुआ दोन्ना दाइगा देश का। साकुरा यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी है, अताराशी दाइगा देश नई यूनिवर्सिटी है। पॉइंट नंबर 4 में स्विस हुआ दोन्ना कुनी देश का। स्विट्जरलैंड कैसा मुल्क है, तो किरेना कुनी देश खूबसूरत सा प्यारा सा साफ सुथरा मुल्क है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। पॉइंट नंबर 8 लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमें, यहाँ पर भी हमें ना एडजेक्टिव और ई एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इसका जो एग्जांपल नंबर 1 है, वहां पे ब्रैकेट में लिखा है किरे, किरे खाना ओ खाई मचका, किरे खाना ओ खाई मचका। तो इसका जुमला उसने कैसे कंप्लीट किया है, यहाँ पे ना ऐड किया है। किरे ना खाना ओ खाई मचका, खूबसूरत से फूल खरीदे थे, खूबसूरत फूल खरीदे थे। एग्जांपल नंबर 2 में है वो आओई, आओई कासाओ खाई माटा। तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं की, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट खत्म कर दी है उसने। ब्रैकेट खत्म करके फिर यहाँ पे दोबारा से हमें जुमला कंप्लीट करके बताया कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट खत्म करके कोई चेंजिंग नहीं करनी, जुमला कंप्लीट कर देना आओई कासाओ खाई माटा। तो पता ये चला कि जब हम ना एडजेक्टिव की बात करेंगे तो उसके साथ ना ऐड करेंगे और जब जो ई एडजेक्टिव वाला जुमला होगा उसकी खाली ब्रैकेट खत्म करेंगे और जुमला कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ गई है। यहाँ पे किरे है तो किरे जो है वो ना एडजेक्टिव है, उसके साथ उसने ना ऐड किया है। और यहाँ पे आओई जो है वो ई एडजेक्टिव है, तो इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं की, सिर्फ ब्रैकेट खत्म कर दी है। इसी तरह पॉइंट नंबर 1 में हम प्रैक्टिस करेंगे सुमेताई। सुमेताई के साथ ये जो ई है ये ई एडजेक्टिव में गिना जाएगा। तो सुमेताई यू न्यू और नमी माशा। सुमेताई कहते हैं ठंडा, जो गर्म ना किया गया हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, जो आम जैसे हम नल से पानी भरे तो वो ना ही ठंडा होगा ना ही गर्म होगा, नॉर्मल पानी होगा। या फिर कोई चीज गर्म की गई है उसके बाद ठंडा किया गया है तो वो सुमेताई में होगा। तो सुमेताई यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी, हम ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ये हमारा जुमला कंप्लीट हो जाएगा। सुमेताई यू न्यू ओ नमी माशा, ठंडा दूध पिया था। तो ग्यू न्यू दूध को कहते हैं, नमी माशा पिया था। पॉइंट नंबर 2 में है किनो नो बान, किनो नो बान, किनो गुजरा हुआ है, किनो नो बान कल रात। यू में जो है वो ना एडजेक्टिव है, इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे और यहाँ पे ना एडजेक्टिव ऐड कर देंगे, यहाँ पे ना ऐड करेंगे। किनो नो बान यू में ना रेस्टोरेंट दे खाबे माता, कल रात मशहूर होटल से खाना खाया था। यहाँ पे खाने का नाम नहीं है लेकिन उसका समझाने का मकसद यही है कि खाना खाया था। किन्होंने बाय यू में ना रेस्टोरेंट से खाने वाला कल रात मशहूर होटल से खाना खाया था। पॉइंट नंबर 3 खानजोबिनी, खानजोबिनी सुते की। यहाँ पे सुते की है तो सुते की भी
ना एडजेक्टिव है तो इसकी ब्रैकेट खत्म करेंगे और यहाँ पर ना ऐड कर देंगे। तो हांजोबिनी बर्थडे पर सुते की शानदार, सुते की ना शानदार सा प्रेजेंट ओ मुराइमाशा प्रेजेंट मिला था। पॉइंट नंबर 4 में है तोमोदाची नी दोस्त से, अताराशी, अताराशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्रैकेट खत्म करेंगे। तो अताराशी सीजीओ खारी माशा, खारी माशा का मतलब होता है उधार लेना। उधार लेने का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को चीज ली है फिर उसको वापस करनी है। तो किसी जगह से कोई चीज लें, किसी बंदे से कोई चीज लें, किसी दुकान से कोई चीज लें, ऐसी चीज जो वापस करनी है उसे खारी माशा का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए खारी माशा का इस्तेमाल करेंगे। तो तोमोदाची ने अताराशी सीडीओ खारी माशा दोस्त से नई सीडी ली थी, उधार ली थी। अताराशी तोमोदाची ने अताराशी सीडीओ खारी माशा दोस्त से नई सीडी उधार ली थी। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। किरेना हनाओ खारी माशा खूबसूरत फूल खरीदे थे। आओई कासाओ खाई माशा नीली छतरी खरीदी थी। सुमेताई जूनियो नोमी माशा ठंडा दूध पिया था। किनोनो बान यू मेना रेस्टोरेंट था माशा कल रात मशहूर होटल से खाया था। खान जो भी नहीं छुटे की ना प्रेजेंट हो मुराई माशा बर्थडे पर शानदार सा प्रेजेंट मिला था। तोमोदाची आताराशी सीडीओ खाई माशा दोस्त से नई सीडी उधार ली थी। तो ये थी रेसिपी। मैंने हर चीज आपको ओपनली बताई है, कोई किसी चीज का जो मैंने छुपाया नहीं है, किसी चीज का आपको शक नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी चीज की आपको बिल्कुल समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपने मुझसे राब्ता करके पूछ लेना, पर्सनली मैसेज कर लें, आप कमेंट्स में मैसेज करें, कमेंट करें कि हमें इस चीज की समझ नहीं आई है, तो मैं उसके लिए आपको फिर से समझा दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।